वेस्ट बंगाल की ये हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा सेंट्रल में जो गवर्नमेंट रही है उसके खिलाफ रहा है, बल्कि वो अपोजिशन में रहा है। सेंट्रल में जो गवर्नमेंट रही है वो कभी बंगाल में अपनी हुकूमत नहीं बना पाई है। वेस्ट बंगाल की ये तारीख क्या बरकरार रहेगी या फिर मरकज़ में मौजूद भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में इख्तिदार हासिल करने के करीब पहुंच चुकी है। वेस्ट बंगाल में जहां फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है और 211 अरकान असम्बली तृणमूल कांग्रेस के पास मौजूद हैं, जबकि पहली मरतबा जब इख्तिदार में तृणमूल कांग्रेस आई थी 2011 में, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस के अरकान असम्बली की तादाद थी 184। पिछले अगर 2 इलेक्शंस का जायजा लिया जाए तो तृणमूल कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन इस मरतबा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस आसानी से वेस्ट बंगाल में इख्तिदार हासिल कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नज़रें वेस्ट बंगाल के इख्तिदार पर है। वेस्ट बंगाल की असम्बली में वो अपनी हुकूमत चाहती है। इसके लिए कई तरह के हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप बंगाल में मुसलसिल कैंपेन कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस बंगाल के अंदर अपने मुखालिफिन को कम करने की कोशिश कर रही है और इस मकसद के लिए वो बंगाल में एंट्री करने वाली मजलिस की लीडरशिप को भी टीएमसी में शामिल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। वेस्ट बंगाल में मौजूद मजलिस के लोकल लीडर्स को टीएमसी में जिस तरह से लिया जा रहा है, उससे ऐसा महसूस होता है कि टीएमसी को बंगाल में मजलिस का किसी कदर खौफ महसूस होने लगा है, बल्कि टीएमसी का ये एहसास तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि बंगाल में मजलिस मुसलमानों के वोट बड़ी तादाद में हासिल कर सकती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है, जबकि अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बंगाल में 35% के करीब है, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकती है। बंगाल में मुस्लिम वोटों को काफ़ी अहमियत हासिल है। उसी तरह जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के माइग्रेट जो बंगाल में है, कोलकाता में है, उनके वोटों को जिस तरह से अहमियत हासिल है, उसी तरह से बंगाल के मुस्लिम वोटों को अहमियत हासिल होती जा रही है। बीजेपी बिहार और उत्तर प्रदेश से बंगाल माइग्रेट होने वाले लोगों के वोट, ख़ास तौर पर मटुआ कम्युनिटी के वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो एक दलित तबका है, जबकि तृणमूल कांग्रेस पिछले 2 इलेक्शन से इस तबके के वोट बड़ी तादाद में हासिल करती रही है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मटुआ कम्युनिटी को खुश करने के लिए, जो अक्सर किसान हैं, काश्तकारी करते हैं, फार्मर्स हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट का ऐलान किया है और उन्होंने इन किसानों के पास पहुंचकर एक मुट्ठी चावल मुहिम शुरू की है, ताकि उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ बीजेपी की मुहिम भी जारी रहे। बंगाल में आला ज़ात का अगर जायजा लिया जाए, जो अपर कास्ट हैं, उनमें 2 नज़रियात बटे हुए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी डायरेक्ट दोनों नज़रियात को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय का नज़रिया ब्रह्मो समाज, उसे भी नरेंद्र मोदी मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आर्य समाज के नज़रिए को भी बंगाल में फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट को टीएमसी से तोड़ने में कामयाब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में ब्रह्मो समाज, आर्य समाज के साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के माइग्रेट वोटर जो हैं, वो भी उसके बीजेपी के हक में वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में मजलिस की बढ़ती हुई अहमियत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार में 5 असेंबली सीट्स पर कामयाबी के बाद मजलिस ने वेस्ट बंगाल में इंतखाबात लड़ने का तकरीबन फैसला कर लिया है और कहा यह जा रहा है कि 15 जनवरी को इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जा सकता है। 15 जनवरी को मजलिस के जानिब से ऐलान किए जाने के बाद ये बात क्लियर होगी कि किस तरह से और किन उसूलों की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मगरिबी बंगाल के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ में अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात के बाद ये कहा था कि अब्बास सिद्दीकी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इस सिलसिले में फ़ैसला किया जाएगा। बंगाल में करीब 45 ऐसी सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम राय दहिंदों को काफ़ी अहमियत हासिल है, बल्कि मुस्लिम राय दहिंदे जिस तरफ वोट करेंगे वो पार्टी जीतने के मौक़ूफ़ में रहेगी। लेकिन अगर मुस्लिम वोट किसी तरह से तकसीम होता है तो ऐसी सूरत में बंगाल के मुस्लिम अरकान असम्बली की तादाद में कमी होने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं
और कहा यह जा रहा है कि इसका डायरेक्ट फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ दीगर सियासी जमातें भी मुस्लिम वोट को तकसीम से बचाने की कोशिश कर रही हैं और असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि वो वोट तकसीम करने के लिए नहीं बल्कि बंगाल के मुसलमानों की जो सूरत हाल है, जो पसमानदगी है, उसे दूर करने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने वोट की तकसीम के इल्ज़ामात को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है, लेकिन बाज़ गोशों से इन इल्ज़ामात का सिलसिला मुसलसिल जारी है, बल्कि अब उन्हें बीजेपी के एजेंट के बजाय जिना की पॉलिसी पर अमल करने वाला करार दिया जाने लगा है। लेकिन मगरिबी बंगाल में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी हासिल होती है, अगर वो 20 से 25 नशिस्तों पर भी मुकाबला करते हैं और उन्हें 5 नशिस्तें भी हासिल होती हैं, तो ये मजलिस की बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इसके असरात बंगाल की सियासत पर क्या पड़ेंगे, ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अपर कास्ट को ये तासुर दे रही है, बल्कि दलितों को भी ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि बंगाल का सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ना होना बल्कि हमेशा अपोजिशन में रहना बंगाल के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। बंगाल में तरक्याती काम ना होने की बुनियादी वजह भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर लेफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुकात ना रखे जाने और अब टीएमसी की जानिब से पिछले 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट की मुखालिफत किए जाने की वजह से ये सूरत हाल है। अवाम में ये एहसास तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर सेंट्रल और स्टेट के ताल्लुकात बेहतर हों तो स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हासिल होगी, स्टेट को सेंट्रल की मुलाजिमतों में हिस्सा मिलेगा, सेंट्रल के प्रोजेक्ट्स स्टेट को पहुँचेंगे। अवाम में ये एहसास जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोपेगेंडे में बड़ी हद तक कामयाब हो जाएगी।